We just boarded the bus from the nearest stop of our Airbnb and now we are going for a brunch. So this day is quite chill. हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत लेट उठे हैं, अब भी बज रहे हैं कम से कम 12:30 और अब हम रेडी होके अब हम निकले हैं खाना खाने एंड इसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आजू बाजू और फिर हम जाएंगे Sandman's Tour, aka Sanda Manda Tour. That's our code word. And वो है कुछ 5 to 7-ish in the evening, so 2 hours का tour है and they will tell us completely about Valletta. गाइस ये कैफ़े में हमने ऑर्डर किया है सम आइस माचा, आइस मोका, वेजी बेगल एंड पिज़्ज़ा, मोज़रेला पिज़्ज़ा. This is what the brunch scenes look like. हम आए हैं एक स्पेशल एंट्री में जहाँ पे हमें पे करना है और हम अकेले खड़े रहेंगे. The tickets are €3 per person. Just got the tickets. And let's go. Thank you. Let's go and see. Ticket secured. Wow. So ये cannons fire होंगे and ये cannons आप ऊपर एक फ्री व्यू से भी देख सकते हो or else you pay for it and then you get the view. ऊपर वाला व्यू कुछ wait let me show you. So these are the cannons. मुझे नहीं लगता सब फायर होंगे. Some of them would. I'm not sure. ये मेरा फर्स्ट टाइम है पर यहाँ पे प्रेप हो गए. और ये रहा फ्री व्यू जिसमें भर के लोग हैं एंड ऑनेस्टली मैं फ़ैन नहीं हूँ इसकी. टू मच. ओके बैक टू द कैनन्स. कुछ तो प्रेप हो रही है एंड देयर दे आर प्रेपिंग इट फॉर द शूट. जब तक कैनन शो स्टार्ट हो रहा है मैं आपको कुछ ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यूज़ दे देती हूँ. आई थिंक 2 क्रूज़ आ जाए हैं यहाँ पे बट इतनी भीड़ नहीं है. सो बेसिकली ये एक सिटी है और मैं एक सिटी में खड़ी हूँ और फ़र्क सिर्फ एक ब्रिज का है और मे बी सम रोड्स बट ऐसे ही ये डिवाइडेड है. ये बीच में एक आइलैंड है जो वैलेटा और स्लीमा के बीच में आता है एंड इसका नाम मुझे पता नहीं है. कुछ तो मोफेल होता है. आई एम सॉरी आई एम बुचरिंग द नेम बट वाओ breathtaking view. Too much. Okay. With that back guard bridge, go!
अब हम आए हैं एक सैंडविच टूर पे और हम आए हैं अपर बड़ा का फिर से बिकॉज there's a lot of interesting facts जो हमने अभी तक पता नहीं किए थे and our guide here she's very kind to let us know every single detail because she's the sweetest. I would link the tour below जो हमने लिया है उसमें कोई charges नहीं है वो free of cost है and you can pay as per donations or tips and she's the sweetest. She will recommend you good places to eat. क्योंकि हमने उन्हें ऑप्शन बताए थे हमें वेजिटेरियन चाहिए हमें कुछ सोवेनियर्स चाहिए और उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी जगह बताई है जो हम इस टूर के बाद एक्सप्लोर करेंगे एंड खाएंगे. Also good tips for Indian food as well. So do check her out her page and I hope you like this tour. Churchill was impressed, so much so that he decided to send it back to the Maltese. And this is something, again, that nobody should agree. I'm sure that we buy it and during Christmas we don't like a gift, so we tend to someone else. This is what he did, and instead of putting it in a glove, and this is when the nice thing continues to gain popularity as well. Notice that ये यहाँ का वन ऑफ द मेन स्ट्रीट है जहाँ पे ये बहुत ही फेमस पिज़्ज़ेरिया है. इट गोज बाय द नेम सान पाउलो नापुरागो पिज़्ज़ेरिया. हमने यहाँ बुकिंग किया था बट वी कुडंट मेक इट बट आफ्टर सीइंग दिस वाइब आई थिंक हमें यहाँ आना चाहिए था. ओह माय गॉड आई डोंट नो आपको दिख पर वहाँ पे एक लड़की क्यूट सी बालकनी में बैठ के She's having her food. Oh, this is so nice. You get a view of one of the beautiful buildings. तो हम ऑलमोस्ट है अपने डे 3 के एंड पे. हमने अभी सैंडमैन्स टूर कंप्लीट किया है और हम जा रहे हैं कुछ खाने अपना इंडियन फूड. बेस्ट रिकमेंडेड बाय आवर टूर वाज नान बार एंड शकीना बट वहाँ पे कंटेम्प्रेरी फूड मिलता है एंड वी वांट समथिंग मोर ऑथेंटिक एंड रॉयल. तो इसीलिए हम अपने घर के पास एक फूड देख रहे हैं और वहाँ जाके आपको बताते हैं कि वो कैसा रहा. और आज हमारी प्लेट में है सम पनीर और दाल मखनी दाल का. ओके नान पहले दाल प्याज देते को मजा आ रहा था और दाल देते और दाल पी दाल अच्छी है पर बहुत तीखी है. पनीर ओके. वेलकम टू डे 4. आज है हमारा 4th डे और आज हम एक्सप्लोर करेंगे पीरको मदीना and then we'll watch the sunset at Tingri Hills. Sorry if I'm butchering the names but I'm not a local. And इसके साथ साथ आज हम करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग बहुत सारा खाना पीना बिकॉज हमने अभी तक पस्तीज़ी ट्राई नहीं किया है फ्रॉम द वेरी OG places. We definitely had some local ones जो चलते फिरते दिख गए थे बट हमें जाना है एक बहुत ही स्पेशल प्लेस पे जो काफ़ी टाइम से यहाँ है. So let's go. Insecure. Let's go.
अब हम हैं चॉकलेट डिस्ट्रिक्ट में जो वेलेटा के ओल्ड टाउन में ही है। हमने यहाँ पे लिया है सी सॉल्ट चॉकलेट्स जो राइट मेरे पीछे हैं। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में पढ़ा था कि वो बहुत अच्छी है, बट दे हैव मोर वेराइटीज सच एज ऑलिव ऑयल एंड माल्टीज चॉकलेट, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको रिव्यू दूंगी हमारे सी सॉल्ट चॉकलेट ट्राई करने के बाद। हम जा रहे हैं बिरगू आफ्टर आवर आइसक्रीम ब्रेक एंड हम शायद फेरी या छोटी सी माँ बोट्स होती है जो लोकल्स यूज़ करते हैं ट्रैवल करने, एंड हमें देखना है कि वो कितनी अच्छी है और क्या एक्सपीरियंस है उसका। तो लेट्स गो देयर। ऑल्सो क्विक टिप, आप जब वॉक कर रहे हो वेलेटा के स्ट्रीट्स में, एंड एज वी लर्न yesterday from our tour guide कि सारे स्ट्रीट्स परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर, तो इट्स बेटर आप सेंटर ऑफ द स्ट्रीट में मत वॉक करो, बट आप बिल्डिंग्स या उनके जो वॉल्स हैं उसके पास वॉक करो ताकि आप शेड में रहो एंड यू डोंट sunburn yourself because the sun is harsh here and I'm not a huge fan. एक हाथ में आइस लाते और दूसरी तरफ सीढ़ी, मेरी कैलोरीज ऐसे ही कम होंगी। Becoming German day by day. लकारेस टैक्सी स्टेशन जो लोअर बराका गार्डन्स में है, और यहाँ से हम एक छोटी सी लोकल फेरी कैच करके जा सकते हैं एक दूसरे आइलैंड या तो फिर सिटीज़ जो कनेक्ट करती है आसपास के एरियाज़ को। अब हम यहाँ से जाएंगे बिरगू सिटी और वहाँ से हम एक्सप्लोर करेंगे वो टाउन। हम आए हैं साइलेंट सिटी में जो है अंदीना और मदीना। ये यहाँ माल्टा का फर्स्ट कैपिटल था जो अब शिफ्ट होके वेलेटा हो चुका है। मदीना स्टिल हैज द वाइब्स एंड द कलर ऑफ माल्टा, बट इसको बोलते हैं साइलेंट क्योंकि यहाँ सब सो जाते हैं। इट्स फिएस्टा टाइम। हम हैं मदीना गेट के पास और जस्ट गेट से एंटर करते ही हमने देखी है एक और वेडिंग। आई थिंक हम माल्टा के वेडिंग सीजन में आए हैं बिकॉज यहाँ पे इतनी प्रिटी ब्राइड्स देख के मेरा तो मन कर गया है लेट्स डू इट अगेन। चलो बढ़ते हैं एक कैफे की तरफ जहाँ पे एंजॉय करेंगे कुछ ठंडी बेवरेजेस एंड केक्स। अब हम जा रहे हैं फोंटाडेला रेस्टोरेंट या कैफ़े में। टी हाउस है बेसिकली ये एक, सॉरी, और यहाँ पे हम कुछ कॉफ़ी वगैरह पियेंगे क्योंकि बहुत धूप है और हीट वेव जैसा लग रहा है। थोड़ी देर में छाँव में आना पड़ता है बिकॉज इवन दो आप इंडिया के इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में आते हो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। इट्स टू हॉट और सन चुभता है, सो बी प्रिपेयर्ड, ब्रिंग सम फैंस एंड ड्रेस एयरी। आप लोग तो मेरे बहुत पास हो।
रुको, अब सही है ना। अब हमने लिया है एक बस, हम जा रहे हैं इमदीना से डिंगली क्लिफ्स ताकि एक सनसेट पॉइंट और सनसेट व्यू पॉइंट एंजॉय करते हैं। एंड उसके लिए हमें एक डायरेक्ट बस थी 201 और वो बस हर आई थिंक 1 आवर में है। एंड ये नहीं पकड़ पाते तो फिर सीधा 7:30 सनसेट के बाद ही पहुंचते वहाँ पे। हमने वेट किया, एक्चुअली बस थोड़ी लेट थी और हमें पता नहीं था, लाइव ट्रैकिंग में भी दिखा नहीं रहा था और सडनली इट डिसअपीयर्ड। बट लकीली हमने थोड़ी गाली मारी, थोड़ा बोल्ट चेक किया एंड देन रियलाइज़ किया कि बस हमारे सामने है। सो प्लीज़ वेट, यहाँ पे बसेस थोड़े लेट चलते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल उनके लाइव स्टेटस देखते रहना चाहिए एंड देन थोड़े गट फीलिंग पे भरोसा रखना चाहिए। सी यू इन डिंगली क्लिफ्स। वेलकम टू डिंगली क्लिफ्स। यहाँ पे हम एक सनसेट एंजॉय करने आए हैं और थोड़ी ही देर में आई थिंक अराउंड 30 मिनट्स में सनसेट होगा एंड देन हम एंजॉय करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा टाइम लैप्स। डिंगली क्लिफ्स में आपका स्वागत है। हम आए हैं एक व्यू पॉइंट पे जहाँ से सनसेट एंजॉय करना है, बट हमें अभी पता चला है कि सन इधर है, ये रहा सन और हमारा पॉइंट है हमारे पीछे। तो थोड़ा सेंस नहीं बन रहा है लेकिन देखते हैं, वरना आगे जाएंगे थोड़ा चल के। मेरे पीछे एक छोटा सा चर्च है, बंद है वो अभी, बट देखते हैं। सब तुक्के के बेसिस पे चल रहा है लेकिन ऑनेस्टली ये पॉइंट तो ब्रेथ टेकिंग है। टू बी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे रॉकी स्टोन्स है। लेट मी शो यू। तो पूरी रोड ऐसी है, नॉट रिकमेंडेड विद किड्स बिकॉज ख़राब रोड है यार, लेकिन द व्यू इट ऑफर्स इज not at all compromising. हाँ, I don't know आपको ये एक छोटा सा आइलैंड जैसा है, वहाँ पे सिर्फ रॉक्स हैं, nothing special. Lot of photo shoots going on, but हम नहीं करेंगे वो स्टंट्स। हम रहेंगे फेंस के पीछे क्योंकि डर लगता है। हम पहुंच चुके हैं डिंगली क्लिफ्स और हम यहाँ पे सनसेट एंजॉय करेंगे, लेकिन एक कैच है। तो डिंगली क्लिफ्स पे उतर के आपको एक स्टॉप पहले आना है बिकॉज अपेरेंटली डिंगली क्लिफ्स के जस्ट उधर ही एक रेडार स्ट्रक्चर है जिससे पूरा सनसेट ब्लॉक होता है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको थोड़ा आगे वॉक करके आना है, क्रॉस द रेडार एंड देन यू विल बी एबल टू सी द सनसेट। लेट मी फ्लिप द कैमरा एंड शो यू व्हाट ब्यूटी आई एम गोना विजिट। There. So this is our sunset view for today and थोड़ी देर में बस सनसेट होने वाला है, around 1 hour and फिर हम मस्त घर जाएंगे तैयार व्यार होके, प्रॉपर डिनर करने जाएंगे मैं एंड बी, so that we call it our last night here in Malta. कल हम शाम को निकलने वाले हैं, so we might not have the whole day to us to celebrate our evening and our vacation. So let's enjoy this. हेलो, आज है हमारा लास्ट डे माल्टा में और हम आए हैं अपना डे और ट्रिप एंड करने एक बीच। आई थिंक इस बीच का नाम मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये है एक स्टॉप नेम्ड कॉलेज बलाटा एंड बलाटा बे, यस आई रिमेंबर, इसको बोलते हैं बलाटा बे बीच। और हम तो वाटर बे बीच स्पेंड करेंगे यहाँ पे अपना पूरा डे।
and at 5 we will take a plane back to Berlin. So I will give you my last words, few feedback after our beach day. आज हमारा लास्ट डे मॉल का में और हम आए हैं कुछ इंडियन खाने बिकॉज फ्लाइट से पहले 2.5 घंटे की फ़्लाइट से पहले पेट में होनी चाहिए। हम कुछ नया पाकिस्तानी कुकिंग ट्राई करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें प्रेजेंट होगा। गाइस वेकेशन एंड हो गया है और हम जा रहे हैं वापस बर्लिन विद सम यमी बिरयानीज। आपको फीडबैक देना था हमारे इंडियन रेस्टोरेंट का। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस। उन्होंने नान बहुत ही जाइगेंटिक वे में हमें प्रेजेंट किया था एंड बहुत बड़ा भी था। सो बहुत अच्छा था, वो खाना भी टेस्टी था। बट आई थिंक पोर्शन फॉर 2 people was enough if you're not super hungry. अगर आप सुपर हंग्री हो तो यू एंड अप टेकिंग 1 parcel, वरना चल जाता है। Now packing up our last memories, doing some shopping, seeing things if we really need them, वरना घर चलते हैं।